अधूरी आहटें पार्ट 2 गांव के लोग उस दिन से और भी ज्यादा डरने लगे। किसी ने भी पुरानी कोठी की तरफ जाना बंद कर दिया। लेकिन रिया और आयुषी के परिवार वालों को चैन नहीं था। तलाश शुरू रिया का भाई अमन अपनी बहन को ढूंढने निकला। गांव वालों ने उसे मना किया। बेटा, उस कोठी में जाने का मतलब है मौत को बुलाना। लेकिन अमन नहीं माना। वह अपने साथ पुरोहित को लेकर कोठी पहुंचा। कोठी की बदलती शक्ल जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, पुरोहित चौंक गए। ये जगह, ये तो अब और भी बदल चुकी है। ये कोठी अब केवल ईंट पत्थर नहीं रही, ये आत्माओं का घर बन गई है। सीढ़ियों पर खून जैसे निशान फैले हुए थे और दीवारों पर बनी तस्वीरों की आंखें अब धीरे धीरे हिल रही थीं। टूटा आईना अमन उसी कमरे तक पहुंचा जहां टूटा आईना रखा था। उसने देखा, आईने में रिया और आयुषी कैद थीं, बार बार हाथ हिला रही थीं। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और आयुषी बमुश्किल कह पाई, भाई, बचा लो, जल्दी। अमन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसकी हथेली पर जलने का निशान बन गया। आत्मा का प्रकट होना अचानक वही सफेद कपड़ों वाली काली आंखों वाली औरत सामने आ गई। उसकी हंसी से पूरा कमरा कांपने लगा। वो बोली, इन दोनों को छुड़ाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी देनी होगी, या फिर ये हमेशा यहीं रहेंगी। पुरोहित का मंत्र। पुरोहित ने अपने थैले से पवित्र धागा और घंटी निकाली। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर जैसे ही आवाज गूंजी, औरत जोर से चिल्लाई और पूरा कमरा हिलने लगा। आईना फटने की आवाज आई और उसमें दरारें पड़ गईं। रिया और आयुषी चीखते हुए अंदर से बाहर आने की कोशिश करने लगीं। अधूरी मुक्ति अमन ने हिम्मत करके आईने पर पूरा हाथ दे मारा। आईना टूटकर जमीन पर बिखर गया। लेकिन रिया और आयुषी में से सिर्फ एक ही बाहर आई। दूसरी लड़की की चीख उस टूटी कांच की किरचियों में हमेशा के लिए कैद हो गई।